अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम आदम और हव्वा की कहानी देखेंगे जो बाइबल और कुरान दोनों में मौजूद है। लेकिन क्या दोनों में ये कहानी एक जैसी है या फर्क है? कुरान अल-आराफ 7:19-25 में बताया गया है कि अल्लाह ने आदम और उनकी बीवी को जन्नत में रखा और एक दरख्त से मना किया। शैतान ने बहकाया और दोनों ने फल खा लिया, लेकिन फौरन रुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तू न बख्शे तो हम खसारा उठाने वालों में से होंगे। 7:23। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और माफ फरमा दिया। बाइबल पैदाइश 3 में सांप ने औरत को बहकाया, उसने फल खाया और आदम को भी दिया। नतीजा ये निकला कि औरत के लिए दर्द-ए-ज़ा, मर्द के लिए मुशक्कत और सब के लिए मौत मुकर्रर हुई। पौलुस रसूल लिखते हैं, जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और मौत सब पर फैल गई क्योंकि सब ने गुनाह किया। रोमियो 5:12। कुरान में आदम और हव्वा माफ हो गए, उनकी गलती सिर्फ उन तक महदूद रही। बाइबल में उनकी गलती नस्ल इंसानी के लिए असल गुनाह बन गई। तो सवाल ये है, क्या हम गुनाहगार पैदा होते हैं या मासूम? ये फर्क हमारी निजात के तस्वुर को बदल देता है।